बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके कुछ रूल्स है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह फिर इस पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि ये ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे और इसके बाद कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 टू गेट वैल्यू ऑफ ए बी सी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और इससे बी सी वैल्यू हासिल करेंगे और फिर वो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको हम डिराइव करते हैं, ठीक है। इसको हम किस तरह डिराइवेशन इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक जो कंप्लीटिंग स्क्वायर इक्वेशन का मेथड है, इसमें x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और यहाँ पे देखें x² का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे a है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं बोथ साइड को a पे, ठीक है। ए वी टर्म जो है इसका हम a पे डिवाइड करते हैं, ax² a + bx / a + c / a = 0/a, ठीक है। अब ये a और a एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, x² ये + b/a x + c/a = 0। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है इसमें यह है कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे c/a जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा -c/a। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है उसको हम 1 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो b/a है, तो b/a को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो ये हो जाएगा b/2a और फिर हम इसका स्क्वायर लेते हैं और इसका जो स्क्वायर होता है उसको हम दोनों साइड ऐड करते हैं। ये b²/4a² है, ये a के साथ यहाँ पे ये स्क्वायर है, गलती से हमने 4a लिखा है, ये स्क्वायर यहाँ पे, ये b²/4a² दोनों साइड के साथ हम ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड के साथ हमने इसको ऐड किया है। अब देखें ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर है x और b/2a का, जो हम b/2a का हमने स्क्वायर लिया है, तो x + b/2a होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और जो राइट हैंड साइड है इसका हम 4a² एलसीएम लेते हैं। 4a² जो है इसको a पे डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, 4a को c से मल्टीप्लाई करें तो ये -4ac हो जाएगा + b²। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, लेफ़्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। इसको हम ऑर्डर में लिखते हैं, राइट हैंड साइड को b² को पहले लिख के और -4ac को बाद में लिख के, और ये अंडर रूट न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये +- b² - 4ac है और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर रूट 2 है और a² का a है, तो ये हो जाएगा 2a। अब ये जो 2a है इसका हम एलसीएम लेते हैं, 2a ये ये + b/2a इस तरफ ले आए तो ये -b/2a हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले 2a, तो ये -b + √b² - 4ac / 2a, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हमें पार्ट्स दिए हैं
और हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो हमारे पास इक्वेशन होता है ax² + bx + c के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं और इससे हम a b और c की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर ax² तो x² का कोएफिशिएंट a है और वहाँ पर x² के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट ना हो तो हम 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो x² है इसका कोएफिशिएंट हम 1 लेते हैं। तो a = 1 और b = -8 हो गया। c जो है कांस्टेंट है तो c = 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + √b² - 4ac/2a। इसमें वैल्यूज पुट करें, b की जगह पे -8 पुट करें, एक माइनस फार्मूले का है और b जो है वो भी -8 है। ठीक है, और ये +-b² की जगह -8 होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह पे 1 पुट करते हैं और c की जगह पे 15 पुट करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 × a की जगह पे यहाँ पर भी हम 1 पुट करेंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस जो है ये +8 हो जाएगा। ठीक है, x = +8 + ये 8² 64 हो जाएगा, चूँकि इवन है तो इसलिए नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा और 4 15 60/2 64 - 64 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 ± √4/2। 4 का √2 के बराबर है तो ये 8 ± 2/2 हो जाएगा। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस लेते हैं, 8 + 2/2 हम लेंगे, 8 + 2 जो है वो 10 के बराबर है, 10/2 5 है। एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव लेते हैं, x = 8 - 2/2 हो जाएगा तो ये 6/2 = 3। तो 5 और 3 जो है ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, ये सॉल्यूशन सेट जो है। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 में हमें दिया है x² - 2x - 4 = 0। तो इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ। तो यहाँ पर x² की कोएफिशिएंट 1 है तो हमारे पास a जो है वो हो जाएगा 1, b जो है वो -2 होगा और c कांस्टेंट -4 है। फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लेते हैं और इसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, a b c की जगह वैल्यू पुट करते हैं, -b की जगह -2 पुट करें, +-b² है तो ये -2 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 × 1 × -4 c की जगह -4 पुट करते हैं। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस फिर हो जाएगा +4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये x = माइनस इंटू माइनस +2 और ये -2 होल स्क्वायर 4 और माइनस इंटू माइनस 4 4 16/2 हो जाएगा। 4 + 16 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 20 के बराबर हो जाएगा। 2 ± √20/2। 20 को हम 4 × 5 लिख सकते हैं, तो 20 की जगह हमने 4 × 5 इसलिए लिया कि 4 का हम स्क्वायर रूट जो है वो निकाल सकते हैं। 4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ± 2 √5 और फिर यहाँ से हम 2 को कॉमन करते हैं तो 1 ± √5/2 और ये 2 और 2 एक दूसरे के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो बराबर होगी x = 1 ± √5। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसलिए सॉल्यूशन सेट में हम इसको एक दफ़ा प्लस लेते हैं और एक दफ़ा माइनस लेते हैं। इस तरह हमने ये सॉल्यूशन सेट जो है ये फाइंड कर लिया। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं 4x² + 3x = 0। अब हम इसको जो कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे x² की कोएफिशिएंट क्या है वो 4 है, तो यहाँ पे a जो है वो हमारे पास 4 के बराबर है, b जो है वो 3 है और कांस्टेंट इसमें नहीं है तो c = हम 0 लेंगे। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लेते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये जो वैल्यूज़ है इसको हम पुट करते हैं, पुटिंग दी वैल्यू a b c की जगह हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये x = b की जगह हम पुट करते हैं -3। ठीक है, +-b² 3² -4 × 4 और c की जगह पे हम पुट करते हैं 0 और डिवाइडेड बाई 2 × a 2 × 4 पुट करेंगे। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो देखिए ये -3 है, प्लस माइनस ये 3² 9 हो जाएगा, 4 4 16 16 × 0 = 0
तो ये 0 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 4 द 8, और ये -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9/8, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो -3 प्लस -3 डिवाइड बाई 2, एक दफ़ा हम इसको प्लस कंसिडर करते हैं, तो -3 प्लस 3/8 -3 प्लस 3 0 है, 0/8 0 के बराबर है, और फिर नेगेटिव कंसिडर करते हैं -3/8, तो ये -6/8 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों को 2 पे डिवाइड करें, 3 -3/4, तो इस तरह जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास वो 0 -3/4 आएगा। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर 4 है वो है 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 3x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो a है a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -6 है और c इज इक्वल टू 1 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखते हैं, और यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, -b तो माइनस इंटू -6 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस b स्क्वायर -6 होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह 3 पुट करते हैं, और c की जगह ये 2 इंटू 3। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करें, तो 6 प्लस माइनस 36 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 आएगा, 36 से 12 को सब्ट्रैक्ट करें 24। अब 24 की जगह हम 4 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख सकते हैं, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 के बराबर है, तो 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6/6 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन करते हैं। ठीक है, तो ये जब 2 कॉमन करेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6 होल डिवाइडेड बाई 6, 2 और 6 को सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसको एक दफ़ा हम प्लस लेते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस लिखते हैं। इसके अलावा अगर ये 3 जो है एलसीएम है, अगर हम 3/3 भी लिख सकते हैं और अंडर रूट 6/3 भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस अंडर रूट 6/3 इस तरह भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ये भी ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर 5 है वो 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो a इज इक्वल टू होगा 6, b इज इक्वल टू -17 एंड c इज इक्वल टू 12 के बराबर है। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लेते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करते हैं, -b की जगह -17, b स्क्वायर -17 होल स्क्वायर -4, और इस तरह a और c की जगह वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ पर a के जगह 6 पुट करते हैं, और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -17 प्लस 17 प्लस 289 288 डिवाइडेड बाई 12, 289 से 288 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आते हैं, 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर है। एक दफ़ा हम इसको प्लस कंसिडर करते हैं, 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 18/12 के बराबर हुआ। इसको सिंप्लीफाई करें, 6 पे डिवाइड करें, 6 टाइम 3 इज़ 18 एंड 6 टाइम 2 इज़ 12, 3/2 आया। फिर इसके बाद हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, x इज इक्वल टू 17 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, तो ये 16/12 हो जाएगा। 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12, तो 4/3 आ गया। इस तरह सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास 3/2 और 4/3 आए। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, ठीक है, तो 3, 12 और 24 के एलसीएम से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कि जो 24 है, 24 से ईच टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 12 और 24 मल्टीप्लाई बाई 1/24, इन तमाम टर्म से हमने 24 को मल्टीप्लाई किया। अब ये 3 टाइम 1 3 टाइम 8, ठीक है, 24 8x स्क्वायर, 12 2 टाइम 24 2 माइनस 2x, और 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 को इस तरफ ले आए तो ये 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a जो है वो 8 के बराबर है, b इज इक्वल टू -2 और c जो है वो -1 के बराबर है। ठीक है,
इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखे है, इसको इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। b की जगह पे -2 पुट करें, यहाँ पर भी -2 होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 8 पुट करें और c की जगह पे -1 पुट करें, नीचे भी 2 × 8 पुट करें, a की जगह 8। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस इंटू माइनस +2, -2 होल स्क्वायर 4 के बराबर है और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2 टाइम 8 इज़ 16, 4 + 32 36 के बराबर है। 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 6 के बराबर है। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस कंसिडर करते हैं और एक दफ़ा इसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। प्लस लेंगे तो 2 + 6 डिवाइड बाई 16, 8/16 आएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 1 और 2 जो है ये हमारे पास आते हैं। फिर नेगेटिव हम कंसिडर करते हैं, 2 - 6 डिवाइडेड बाई 16, तो ये -4/16 आएगा। 4 पे डिवाइड करेंगे तो -1 और 4 आएगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो 1 और 2 -1 और 4 है। तो ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम बाउंड नहीं है। इसमें हम फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आसान हमें लगे वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 को हम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। ये t² - 8t + 7 = 0 है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व करेंगे। a to c मेथड के साथ t² का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। 1 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 7 = 7। अब जो हम ऐसा 2 नंबर्स ढूंढेंगे, ऐसा 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 7 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो ये मिडल टर्म जो है ये -8 आए, ठीक है। तो ऐसे जो 2 टर्म है वो -1 और -7 है, इसको मल्टीप्लाई करने से 7 आता है और इसको प्लस करने से -1 -7 से -8 आता है। तो यहाँ पे जो -8t है इसकी जगह पे हम -1t एंड -7t पुट करते हैं और ये फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है t² + 7 इसको अपनी जगह पे लिखते हैं और -8 की जगह पे हम -t -7t लिखते हैं। अब यहाँ से t को कॉमन करें तो ये t -1 हो जाएगा। -7 को कॉमन करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जब हम माइनस साइन को कॉमन करते हैं तो ये जो प्लस साइन है ये चेंज होगा। अगर प्लस है तो फिर माइनस होगा, माइनस है तो ये प्लस होगा। यहाँ पर ये प्लस है तो जब हम माइनस कॉमन करते हैं तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 7 को कॉमन करते हैं तो ये भी t -7 हो जाएगा। -7 को कॉमन, तो t -1 फिर इसमें कॉमन है, t -1 को कॉमन करते हैं तो ये t -7 रह जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि इधर t -1 = 0 और t -7 = 0। -1 को इस तरफ ले आए, +1 -7 को इस तरफ ले आए तो +7। इस तरह जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया वो है 1 और 7। तो ये फैक्टराइजेशन की मदद से हमने इसको सॉल्व किया। इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो है 72 + 66 = x²। ये जो 72 और +66 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये -66 और -72 हो जाएगा। दोनों इक्वलिटी है तो 0 को राइट हैंड साइड पे और ये इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लिख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, 1 और -72 को मल्टीप्लाई करें -72 आता है। अब हम ऐसे 2 नंबर जो है वो लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो -72 आए और इसको प्लस करें या माइनस करें तो -6 आए। -12 × 6 -72 आता है और -12 + 6 है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये -6 चाहिए, हमने यहाँ पे -72 गलती से लिखा है। तो यहाँ पे ये हम ये करेक्ट कर लें। यहाँ पे ये -6 लिख के यहाँ पे -12 + 6 जो है वो -6 के बराबर है। तो यहाँ पे जो -6 है इसकी जगह पे हम -12x + 6x लिखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा x² - 12x + 6x -72। फर्स्ट दोनों से हम x को कॉमन कर लेते हैं तो ये x × -12 हो जाएगा और यहाँ से +6 को कॉमन कर लेते हैं तो ये भी x - 12 हो जाएगा = 0।
यहाँ पे x माइनस 12 फिर कॉमन करते हैं, तो x माइनस 12 जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 6 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x 12 को इस तरफ ले आए प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस 6 को इस तरफ ले आए तो ये माइनस 6 हो जाएगा। लिहाजा जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनता है वो 12 माइनस 6 है। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 में आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे दो नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आए और इसको प्लस करने से 4 आए, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखेंगे वो AR स्क्वायर प्लस BR प्लस C इज इक्वल टू 0 है। x की जगह पे यहाँ वेरिएबल r है, तो इसलिए हमने यहाँ पे AR स्क्वायर प्लस BR प्लस C लिखा है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a की जगह r स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1 आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखते हैं r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें जो वैल्यूज है उसको पुट करें तो r इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस r की जगह पुट करें माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पे 1 पुट करें और c की जगह पर भी 1 पुट करें, डिवाइडेड बाई 2a है, a की जगह पे नीचे भी 1 पुट करें। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। 16 माइनस 4 12 के बराबर है, और 12 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है। तो माइनस 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 को कॉमन करते हैं, तो जब 2 को हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 होगा। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो r की जो वैल्यू है वो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 होगा। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस कंसिडर करते हैं और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो ये बन गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 10 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो x को x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और 10 को माइनस 10 और माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 100 और माइनस 10x आएगा। अब ये जो माइनस 100 माइनस 10x है इसको राइट हैंड साइड पे लिख के, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो ये माइनस 10 प्लस 10x हो जाएगा, और माइनस 100 प्लस 100 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 10x प्लस 10x 20x के बराबर है, ये प्लस 100 अपनी जगह पे लिखे। तो ये यहाँ से हम इसको कॉमन भी कर सकते हैं इन दोनों से पेयर से, और अगर इस तरीके से हम करेंगे तो इसको फार्मूले की शक्ल में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 10, और इस पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 10 है, तो ये x प्लस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो x स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 10, जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो माइनस 10 आता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो और आप कोई सवाल करना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोस है उससे आप अपडेटेड रहें, और अपने बहुत सी दुआओं में हमें याद रखें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो इसके बाकी पार्ट्स है वो सॉल्व करेंगे। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।